Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो करेक्ट दिस सेंटेंस बिफोर यू स्पीक के लिए है। इस वीडियो में हमने 5 सेंटेंसेस लिए हैं और इन सेंटेंसेस में यूजुअली कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को लिया है एंड उन मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस विषय पर इस करेक्शन की ओर ध्यान दिया है। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स ऑफन डोंट नो हाउ टू बिहेव विद और टुवर्ड्स देयर टीचर्स। तो दिस इज द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमेशा बिहेव के साथ विद आता है, ना कि विद नहीं आता है, टुवर्ड्स आता है। तो हमेशा टुवर्ड्स को यूज़ करते हैं, ना कि विद को यूज़ करते हैं। ऑलवेज यूज़ बिहेव टुवर्ड्स समबडी एंड नॉट बिहेव विद समबडी। तो इस तरह से जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी बिहेव के साथ में टुवर्ड्स वर्ड को सजेस्ट करती है, ना कि विद को सजेस्ट करती है। तो इसलिए बिहेव के साथ टुवर्ड्स आना चाहिए, ना कि विद आना चाहिए। इन द सेम वे I work, second sentence is I work in or for a bank। तो यहाँ पर देखिए इन नहीं, इन को हमने क्रॉस किया हुआ है एंड फॉर को राइट किया हुआ है। इसका मतलब है कि फॉर ही इसके साथ आता है एंड इन नहीं आता है। यूजुअली हम इस तरह से बात करते हैं, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, आई वर्क इन बैंक, आई वर्क इन अ स्कूल। इस तरह से हम यूजुअली बात करते हैं। लेकिन वर्क के साथ जो पैटर्न यूज़ किया जाता है वो हमेशा ये ऑलवेज यूज़ वर्क फॉर अ कंपनी। जैसे अगर कोई कंपनी यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, किस हिंदी में कहते हैं मैं फला उसमें काम करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी के लिए वह उस तरह से नहीं कहा जाता है। तो हमेशा इंग्लिश जो स्टाइल या पैटर्न है वह ये है कि जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप काम करते हैं तो उसके नाम के साथ फॉर यूज़ किया जाता है। जैसे आई वर्क फॉर अ बैंक, तो इसी तरह से आई वर्क फॉर अ बैंक, आई वर्क फॉर अ स्कूल, आई वर्क फॉर अ कंपनी, आई वर्क फॉर अ हॉस्पिटल, आई वर्क फॉर अ नर्सिंग होम। इस तरह से वहाँ पर फॉर प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है, ना कि इन यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में वर्क इन अ डिपार्टमेंट, लेकिन अगर उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी डिपार्टमेंट की बात है तब आप उसमें कहते हैं आई वर्क इन दैट डिपार्टमेंट, आई वर्क in biology department, I work in zoology department, I work in जियोलॉजी डिपार्टमेंट। इस तरह से आप वहाँ डिपार्टमेंट को यूज़ करते हैं। और आप जब एज अ मतलब डेजिग्नेशन के साथ आप बात करते हैं तब आप करते हैं तो आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज अ मैनेजर, आई वर्क एज अ, इस तरह से आई वर्क एज अ डॉक्टर। तो इस तरह से आप अपने डेजिग्नेशन को बताते हैं वर्क के साथ में। बाकी डिफरेंट, आई एम अ डॉक्टर आप कह सकते हैं, आई एम अ टीचर कह सकते हैं, बट व्हेन यू से आई वर्क देन आई वर्क देयर एज अ टीचर, आई वर्क एज अ नर्स। इस तरह से तब आप वहाँ कहते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड सेंटेंसेस, केट वॉज absent फ्रॉम, और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास मिस्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटरव्यू सेशंस। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम को क्रॉस किया गया है एंड मिस्ड को यहाँ पर लगाया गया है। तो फ्रॉम का मतलब है ये पूरा, वॉज absent फ्रॉम ये पूरा ही गलत है। जो ग्रीन पेन से है इतना पूरा ये गलत है, इसको हम यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी जगह पर हमको ये मिस्ड यूज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो यहाँ देखिए केट वॉज absent फ्रॉम, तो इसको क्रॉस किया है, मिस्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटरव्यू सेशंस बिकॉज ऑफ हर इलनेस। यहाँ से देखिए यू आर absent फ्रॉम समथिंग यू हैव बीन ऑफिशियली आस्क्ड टू बी अ प्रेजेंट। अगर किसी जगह आपको ऑफिशियली प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया है एंड देयर यू डू नॉट रीच, देन यू बिकम absent फ्रॉम देयर। जैसे आई वॉज एबसेंट फ्रॉम माई क्लास, तो क्लास का मतलब क्या है, ऑफिशियली यू हैव टू बी देयर, आपके लिए रोज़ाना मतलब आपको वहाँ होना ही होता है। तो देन यू आर absent फ्रॉम देयर। एंड इसी तरह से अगर आपको कहा गया है कि आप
को ऑफिस आना है एंड और कोई कहीं प्रोग्राम है, कोई मीटिंग है एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। अगर ऑफिशियली आपको ऑर्डर है आपके बॉस के द्वारा या जिन लोगों के साथ भी आप काम करते हैं उनके द्वारा आपको ऑर्डर है, देन यू डू नॉट रीच देयर, तब आप एब्सेंट हैं वहाँ पर। अदरवाइज यू आर एब्सेंट फ्रॉम समथिंग यू हैव बीन ऑफिशियली आस्क्ड टू बी प्रेजेंट। अगर आपको ऑफिशियली प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया है किसी जगह पर तो वहाँ पर आप एब्सेंट होते हैं। बट when you are not present at something or somewhere, जब कभी आप किसी जगह पर या जब किसी जगह पर आप या किसी इवेंट पर आप जब उपस्थित नहीं है वहाँ, यू आर नॉट प्रेजेंट उपस्थित, वेयर देयर वॉज नो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर आपके लिए कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं था, यूज मिस टू से दैट यू वर नॉट प्रेजेंट, तो फिर वहाँ पर मिस यूज़ किया जाता है। मतलब मिस या मिस से रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एब्सेंट नहीं। एब्सेंट हमेशा उसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको फॉर्मली आपसे कहा जाता है दैट यू हैव टू बी देयर, यू नीड टू बी देयर, तो वहीं पर आपको एब्सेंट यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ द थर्ड प्रॉब्लम टुडे। एंड फोर्थ सेंटेंस इज आई वांट टू नो मोर अबाउट जॉब्स और करियर्स इन जर्नलिज्म। तो यहाँ इसके साथ देखिए जर्नलिज्म के लिए यहाँ जॉब्स या फिर करियर्स में से दो ऑप्शन हैं हमारे पास, दो में से एक को चूज़ किया गया, जॉब्स को क्रॉस किया है एंड करियर्स को हमने चूज़ किया है। तो सीधी सी बात यह है कि जॉब्स का मतलब क्या है और करियर्स का मतलब क्या है। जॉब्स का मतलब यह है कि जब आप अपने लिविंग को आप अर्न करने के लिए, मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए आप कोई काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करते हैं, तब आप उसको जॉब कहते हैं। लेकिन जब आप लाइफ टाइम के लिए आप कोई काम करते हैं तब फिर वो करियर हो जाता है, ना कि जॉब होता है। उसमें पूरा आपका जीवन जाता है और वो आप रोटी कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने आप को मीन्स लिविंग उसमें एक पार्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को सेटिस्फाई भी करना होता है। तो उसलिए उस लॉन्ग पीरियड के लिए आप करियर वर्ड यूज़ करते हैं, एंड शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई भी काम मिल गया उसको आप जॉब कहते हैं। ऑक्यूपेशन और जॉब मीन्स व्हाट यू डू टू अर्न योर लिविंग, स्पेशली द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क यू डू। करियर और करियर्स मीन्स योर एंटायर वर्किंग लाइफ, आपकी वह जो पूरी एंटायर वर्किंग लाइफ होती है उसको आप करियर कहते हैं। तो करियर और जॉब के इस मीनिंग को समझते हुए, इन बातों पर ध्यान देते हुए आगे से इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड कंसर्निंग, देयर इज वन कंसर्निंग, दूसरा विद रिगार्ड टू योर एप्लीकेशन देयर विल बी सम डिले। तो यहाँ पर कंसर्निंग और विद रिगार्ड टू में से विद रिगार्ड टू को हम यूज़ करते हैं एंड कंसर्निंग को हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये हम ये लगा देते हैं, ये सॉरी तो कंसर्निंग को यूज़ नहीं करते बल्कि विद रिगार्ड टू को हम यूज़ करते हैं। ऐसी स्थिति में योर एप्लीकेशन देयर विल बी सम डिले, क्यों नहीं, टू रेफर टू अ टॉपिक एंड गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, किसी टॉपिक को और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उसको संबोधित करने के लिए हमेशा वी यूज़ विद रिगार्ड टू या फिर रिगार्डिंग या एज रिगार्ड्स या एज फार एज प्लस उस टॉपिक का नाम यहाँ लिखते हैं और इज कंसर्न्ड, इस तरह से हम लिखते हैं, नॉट कंसर्निंग, कंसर्निंग नहीं लिखते हैं। तो ये थी आज के 5 सेंटेंसेस जिनमें मिस्टेक्स जो यूजुअली होती है, कॉमन मिस्टेक्स को हमने डिस्कस किया, और इसी तरह के 5 और 6 मोर सेंटेंसेस इन नेक्स्ट वीडियोस हम आपको देंगे। तब तक इनकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू, बाय बाय।